हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 तक सॉल्व कर लिया था अपन ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति 1234 रुपये में ₹1 में सामान्य मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। यदि एक वस्तु में उसे 20% का लाभ कमाया जाए जबकि दूसरी वस्तु में उसे हानि हुई, हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में ना लाभ हुआ हो ना हानि हुई हो। यानी कि इस सौदे में ना लाभ हुआ हो ना हानि हुए तो हानि का प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। देखते हैं 20% लाभ हुआ, क्या हुआ बच्चों? 20% लाभ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/5। यानी कि यहाँ CP/SP का रेशो निकल आएगा बच्चों। निकल आ गया कि नहीं? क्या निकलेगा? CP कितना है? 5। 5 से कितना हो जाएगा? 6 बच्चों। आए समझ में? ये फर्स्ट कंडीशन यानी कि पहली वस्तु की बात करी गई है। ओके। एक व्यक्ति 1234 रुपये में सामान पर दो वस्तुओं की बात करी गई है। ठीक है, उन्हें 20% लाभ कमाया है, दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई है। अब कर लेते अपन दूसरी वस्तु पे बच्चों। दूसरी वस्तु आनी बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों इसकी? 6। तो दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये 6 है, तो ये भी बच्चों कितनी हो जाएगी? 6 ही होगी कि नहीं बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? बराबर। कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पर 12 है बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें यदि सौदे में ना लाभ हुआ है और ना हानि। अगर कॉस्ट प्राइस 12 हो जाए और सेलिंग प्राइस 12 होगा तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा कि नहीं बच्चों? तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप कहोगे बस सर 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 12 आते हैं। तो क्या है कि दूसरी वस्तु का अपन को क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत निकालना है ना, तो यहाँ कितने का डिफरेंट है? 1 का। 1 रुपये की हानि हो रही है, 7 रुपये की वस्तु खरीदी है, 6 की बेच रहे हैं, तो 1 रुपये की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है बच्चों? 7 पे। तो 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती बच्चों? कितनी होती है? 14 सही 2/7%। कितनी होती है बच्चों? तो 14 सही 2/7%। आया बच्चों समझ में? बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से और थोड़ा तरीके से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ऐसे और भी क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में अपन जो विक्रय मूल्य दिया था 1234, ये बस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए दिया था। इसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज से सॉल्व होगा। इसीलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य की वैल्यू नहीं दी गई है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है और एक वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो और ना हानि हो बच्चों? ये अपना क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आप कहोगे 1/9। यहाँ से CP और SP का अपन रेशो निकाल सकते हैं। नीचे वाला हमेशा क्या होगा? CP। यानी कि 9 से कितना बढ़ रहा है? 10। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि लाभ की बात करी गई। किसकी बात करी गई बच्चों? लाभ की। लाभ होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये पहली वस्तु की बात करी, पहली वस्तु ने। दूसरी वस्तु की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस दोनों की बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 10 है तो इसकी भी सेलिंग प्राइस बच्चों कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये 10 हो गई है। यहाँ कितना आ जाएगा अपना? 20। टोटल कितना हो जाएगा? 20। ये 20 होगा तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा? 20। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ताकि ना लाभ हो ना हानि। अगर SP 20 हो रहा है
तो कॉस्ट प्राइस भी 20 होना चाहिए, तभी तो ना लाभ ना हानि होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11। अब पूछा है उसका हानि प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ डिफरेंट कितना आ जाएगा, कितने का आएगा बच्चों, कितने का डिफरेंट आएगा, 1 का। 1 का डिफरेंट कितने पे आ रहा है, 11 पे। कितना कॉस्ट प्राइस है, 11। दूसरी वस्तु का पूछा है ना, दूसरी वस्तु का हानि प्रतिशत पूछा है, तो दूसरी वस्तु का निकालेंगे। तो 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11%। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए, ये इसका राइट आंसर होगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एक वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा जाता है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि हो। देखते हैं बच्चों को इस क्वेश्चन को। 18.75 क्या कह रहा है, 18.75। 0.75 की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों पता होगा, 0.75 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कहोगे कि सर 1/3 नहीं 3/4। 0.75 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3/4। अभी बच्चों ये परसेंटेज में ही है, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 18 चौक 72 और 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75/4। 4 इंटू क्या हो जाएगा, 100% हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100, 400 हो जाएगा बच्चों। अब इसको अपन काट लेते हैं, किस से काट लेंगे, 25 से काट लेंगे। 25 से काटने पे क्या आ जाएगा, 25 दिए 75 और ये जाएगा 25 से, तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। ओके बच्चों, तो यहाँ से इसकी फ्रैक्शन कितनी निकली आई, 3/16। यानी कि CP/SP का अनुपात निकल आएगा बच्चों, कि हाँ आराम से निकल आ पाएगा। CP/SP का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 16 CP हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा, 16 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 19। ये हो गए। ये पहली वस्तु की बात करी, दो वस्तुएं हैं क्वेश्चन में। पहली वस्तु में क्या बात करी कि 18.75 लाभ पर बेचा गया एक वस्तु। अब दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत हानि में जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि हो। दूसरी वस्तु की बच्चों बात करेंगे। दूसरी वस्तु यहाँ क्या है कि समान विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समान है। अगर ये SP 19 है तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 38। अगर यहाँ 38 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 38, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि। अगर सेलिंग प्राइस 38 है तो कॉस्ट प्राइस भी 38 होगी। ये 19 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 22। कितना आ जाएगा बच्चों, 22 आ जाएगा। 22 आते ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि, हानि इनका डिफरेंट कितना हो रहा है बच्चों, कितने का आ रहा है, 22 और 19 का डिफरेंट कितने का आ रहा है, 3 का। 3 का आ रहा है किस पे, 22 पे। इसको सॉल्व कर लेंगे इंटू 100। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 13.63%। क्या आ गया बच्चों, 13.63%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। इसको 3 क्वेश्चन अपन ने किए हैं इस जैसे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये मेथड, ये टाइप आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है। एक वस्तु 27.5% लाभ पर बेची जाती है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि लाभ ना हो ना हानि हो। देखते हैं, यहाँ फ्रैक्शन का ही काम करना है। परसेंटेज में जो वैल्यू दी है 27.5, 0.5 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2। 0.5 कितना होता है, 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे, अभी परसेंटेज में ही है, कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 और 1 कितना हो जाएगा, 55%। और नीचे क्या आ जाएगा, 2 परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100।
100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से इसकी फ्रैक्शन बच्चों कितनी निकल के आएगी, 11/40। कितनी निकल के आएगी, 11। 5 से काट देंगे तो अपनी क्या फ्रैक्शन वैल्यू 11/40 निकल के आएगी। CP/SP का बच्चों अनुपात निकाल लेंगे अपन। CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल देंगे। तो ये कितना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 40 और सेलिंग प्राइस कितना बढ़ के हो जाएगा 40 और 11 50 और 1 51। कितना हो जाएगा बच्चों 51। ये रही पहली वस्तु की बात। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पहली वस्तु की बात कर रहे हैं। अब करेंगे अपन दूसरी वस्तु की बात। बच्चों यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर है तो ये 51 होगी, तो ये भी 51 हो जाएगा बच्चों। 51 दूनी क्या होता है 102। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ना लाभ हो ना हानि, ना लाभ हो ना फाइनल ना हानि हो, तो इसके लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर होगी। तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 102 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 40 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 62। कितना आ जाएगा बच्चों 62। 62 आने पर इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा बच्चों 11 का। 11 का डिफरेंट कितने पे 62 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, अपना आंसर आ जाएगा। आंसर अपना इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बच्चों 17 सही 23/31%। क्या आ जाएगा 31%, यानी कि 17 से 31%। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जो अलग टाइप से हैं वो टाइप ख़त्म हो गया बच्चों, अब ये अलग टाइप से आए हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखेंगे अपन। हेलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 20 बटन बेचने पर, आगे तो नहीं आ गए 36 के बाद 38, ठीक है कोई बात नहीं। 1 रुपये में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो 1 रुपये में कितनी बटन बेचें कि 20% का लाभ हो जाए। कितनी बटन बेचें कि 20% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। क्या कहकर 1 रुपये में 20 बटन बेचता, ये क्या है सेलिंग प्राइस है, क्या है 4% की हानि। 4% की हानि तो मल्टीप्लाई बाई कितना है 96, यानी कि 96 के बराबर क्या हो जाएगा 1/20। और पूछा है कि 1 रुपये में कितनी बटन बेची जाए कि 20% का लाभ। 20% का लाभ बराबर क्या हो जाएगा 120। आए बच्चे समझ में। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और क्या है कि 1 रुपये में कितनी बटन बेचेंगे, तो यहाँ से x। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, अगर ऐसे क्वेश्चन में अपन आराम से इस तरीके से निकाल लेंगे। सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 6, और यहाँ से 6 से 96 कट जाएगा, तो क्या 16 × 96। ओके बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कि 1/16। 1/16 क्या कह रहा है कि ऊपर क्या है रुपए डिनोट कर रहेगा, ऊपर क्या है रुपए होंगे, और नीचे क्या होंगी वस्तु जो कि बटन। यानी कि 1 रुपये में कितनी बटन बेचेगा, 1 रुपये में कितनी बटन बेचेगा बच्चों 16 इसका राइट आंसर। ओके बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 39 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचने पर, 1 रुपये में कितनी 32 चॉकलेट बेचने पर क्या हो रहा है 40% की हानि। 40% की हानि यानी 100 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 60। और 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचें बच्चों कि उसे 20% का लाभ हो जाए। 20% का लाभ देने के लिए 1 रुपये में उसे x टॉफ़ी बेचें। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 60 दूनी 120 और 2 से काटेंगे, ये क्या है 16। बच्चों यहाँ पर भी 16 आंसर आया, x बराबर 16 आया, यानी कि 1 रुपये में 16 टॉफ़ी बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आए बच्चों समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छे मेथड्स हैं। अब तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
40वां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। 40वें क्वेश्चन में ये 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर। उसी जैसा है, पिछले में क्या 1 रुपये में कह रहा था, रुपये ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वस्तु लिखी जाएगी 45 संतरे के 20% हानि। 20% हानि यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 80। और 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचे होंगे। 20% लाभ यानी 120 बराबर रुपए की बात होगी ना, तो रुपए हमेशा ऊपर आएगा। रुपए अपन ने लिखा 24 रुपये में कितने संतरे, तो यहाँ मान लेंगे x संतरे। ठीक है बच्चों, इसको ईजिली सॉल्व कर लेना है और अपना आंसर आसानी से निकल आएगा। सॉल्व करने पे आएगा 40 दूनी 80 और 40 दिया 120। ठीक है बच्चों, 2 से इधर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 15। ओके बच्चे, 15 हो गया। अब यहाँ से 5 से काट लेंगे, 5 दिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है बच्चों, आया समझ में। 4 से इसको काट लेंगे, 4 छंग 24 कट गया। और ये इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 18। कितनी आ गई बच्चों 18। यानी कि 24 रुपये में वो 18 संतरे बेचेगा। 24 रुपये में कितने संतरे बेचेगा 18 इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज अपन ने है ना 2 टाइप्स पढ़े। एक तो ये 1 रुपये में 32 चॉकलेट ये वाला, और दूसरा अपन ने ये वाला पढ़ा था कि 2 समान विक्रय मूल्य की एक वस्तु को 27.5 लाभ % बेची, ना लाभ ना हानि। 2 टाइप हैं बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही इजीली शॉर्ट ट्रिक बताई हैं, बहुत अच्छे मेथड कंसेप्ट हैं। प्लीज़ चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आज के लिए बच्चों इतना ही, और कल इससे अच्छे टाइप्स बताए जाएंगे, अच्छे अच्छे मेथड्स बताए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ग्रेट एजुकेशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।